हेलो एवरीवन। आइए सरलीकरण की जब ऐसी सवालें आए तो कैसे करेंगे। अब बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा और आपको पूरी तरह से समझ भी आ जाएगी। जैसे ऐसी सवालें दी हैं तो कैसे होंगी, और एकदम सरल तरीके से थोड़ा सा रूल के हिसाब से हमसे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर का, भाग, गुणा, धन, घटाना। लास्ट में घटाना ही होता है, और घटाना माइनस मतलब प्लस, प्लस के बाद ही माइनस किया जाता है। तो आइए, जब इसमें तो कुछ ज्यादा दिया नहीं है, इसमें छोटा कोष्टक है, भाग है, माइनस है, मतलब भाग और डिवीजन है और माइनस है, बस इतना ही, ज्यादा है कुछ नहीं इसमें भाई। आइए देख लेते हैं कि इतनी सरल सवाल है, बस दिखने में थोड़ा सा बड़ी लग रही है हमको, कुछ करना नहीं। यहाँ पे लिखते हैं हल 50 55 माइनस छोटा कोष्टक है, अभी लगा दो, अभी थोड़ा सा इसको। अब देखो यहां पे लिखेंगे 1002, भाग है तो नीचे वाली संख्या कहां में हो जाती है, बटे में हो जाती है। हाँ, इसी को करना है। 20.04, ये क्या होगा, कोष्टक बंद। यही है, यही सवाल है। इसको ऐसे लिखा गया था, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है 50 55 माइनस, अब कहेंगे कि सर यहाँ पे दशमलव है और इधर दशमलव नहीं है। अगर दशमलव सामने सामने होता तो दोनों दशमलव को हम खत्म कर देते। यहाँ पे तो दशमलव नहीं है और यहाँ पे है, कुछ नहीं करना है, जैसे सवाल है बस कुछ मत करिएगा। इसको लिखिएगा 1002 बटा पूरी संख्या को लिख दीजिए। पूरी संख्या, सर दशमलव कहाँ गया, बिल्कुल दशमलव जा रहा है ना, एक दो अंक है ना, एक दो अंक है, जब ऐसे बटे में आए तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए। दो अंक का मतलब होता है केवल 100 लगाना है। दो अंक का मतलब 2 जीरो लगेगा, बस एक 2 है ना, तो केवल 2 जीरो, एक के साथ कोई कई जीरो, 2 जीरो, बस। अब सवाल क्या हो गई हमारी, सरल हो गई। अब छोटा कोष्टक को हल कर देते हैं। 50 55 माइनस छोटा कोष्टक को हल कर दिया जाए। देखिए ये आपको लग नहीं रहा कि 1002 के दुगुना कितना होता है, 2004 होता है। 1002 के दुगुना 2004 होता है, तो डायरेक्ट तो कट रहा है ना, एक आई 2 बार में। कैसे सर, 1000 के जैसे कहेंगे 1002 कि दुगुना करे के बाद, देखो दुगुना करना है तो वही संख्या आएगी 2004, 2 दूनी 4, 0 0, 2 1 का 2, यही तो लिखा है नीचे। मतलब हम कहें कि 2 बार ये संख्या इसी संख्या के दुगुना है, सीधा काट दीजिए, 2 एक दुक्की कट गया। फिर क्या है, यहाँ पे क्या बचा सर, 100 बचा है, क्योंकि एक गुणित 100 का मतलब कोई मतलब नहीं है कि एक लिखने से, फिर आपको हम समझा देते हैं। ये है, अब छोटा कोष्टक को खत्म कर दीजिए। 50 55 माइनस 2 पंचे 10, एक जीरो और है तो मतलब 50, अब 50 और गुणित 1 करेंगे तो 50 ही आएगा। अभी हम छोटा कोष्टक को हम सीधा क्या कर रहे हैं, हल कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। अब यहाँ माइनस था, माइनस। अब देखिए 50 55 माइनस, इसमें घटाना है, 50 55 में से क्या होगा, 55 में से 50 को घटा दीजिए। अब कहेंगे सर इतना कैसे घटेगा, बिल्कुल घटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, घटा दीजिए। 5 आया, 0 हो गया, 0 5, मतलब अगर घटाने पर क्या संख्या मिल रही है, 5005 मिल रही है, 5005, 5005, यही हमारा आंसर है। जब ऐसी सवाल आ जाए तो उनको कोशिश करिएगा कि उनको दशमलव को खत्म कर दीजिएगा। दशमलव खत्म करने के एक ही तरीका है कि जितने अंक पे दशमलव हो उतने का 100 का, अगर भाग में है तो ऊपर में 100 का गुणा होगा, अगर गुणे में है तो बटे में 100 लगा दीजिएगा। मतलब जैसे कोई संख्या यहाँ पे लिखी है, जैसे देखो मान लीजिए लिखा है 24.5 गुणित 15.5, तब क्या करेंगे, अगर ऐसी संख्याएं लिखी हैं तो कुछ मत करिएगा, 245 बटा 10 लिखेंगे क्योंकि एक अंक है, फिर गुणा लगाएंगे, ये 155 बटा 10 लिखेंगे। मतलब हमारे कहने का ये मतलब है, अगर भाग में, इधर भाग के बाद अगर ऐसी संख्याएं दिख रहे हैं तो ऊपर वाले में गुणा करना है, अगर गुणे में है तो बटे में लगा दीजिए। वही संख्या जितने अंक पे आपका दशमलव लगा उतनी ही जीरो नीचे उतार दीजिए और 1 लगा दीजिए, बस सवाल आपका सरल हो जाएगी। और ये सवाल बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये सवाल बार बार आ रहे हैं एग्जाम में।
तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।